राजू साहब, आज आपके घर में तमाम उलमा किराम जमा हैं, हुमायूं में हैं। आज की प्रेस मीट का मकसद बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज शहर मैसूर के जिम्मेदार और हमारे यहाँ के अतराफ के 4-5 वार्ड के जिम्मेदार को जमा होकर आज एक बहुत बड़ी फिक्र चली। जुम्मा जो 26 तारीख जो पार्लियामेंट इलेक्शन चलने वाला है, इस इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हर जिम्मेदार, मस्जिद के जिम्मेदार और समाजी कारकुन सब मिलकर हमारी जवाबदारी समझते हुए हम सब वोट भी डालना है, वोट भी दिलाना है। कौन बुलाओ न को बुलाओ, हिंदुस्तान शहरी का हर आदमी का फर्ज है कि वोट डाले। दूसरे स्टेट के हम इलेक्शन देख रहे हैं, वो जगह पर परसेंटेज कम हुआ है। हमारे कर्नाटक में, मैसूर जिले में, चामराजनगर जिले में इस बार ज्यादा परसेंटेज वोट कराकर जो हमारे ऊपर, खुसूसन मुसलमानों के ऊपर जो 10 साल से एक डर का माहौल बनाए, एक खौफ का माहौल बनाए। और अफसेज बोल रही नेक्स्ट बार और एक बार बीजेपी आएगी तो ऐसा अल्लाह की जात को हम उम्मीद है, जो कुछ भी करने वाला है अल्लाह हिफाजत करने वाला। हमें डर को नहीं, हमारे जो सुकून, अमन और भाईचारा कायम रखने के वास्ते हमें सब मिलकर इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट भी डालना है, वोट भी दिलाना है। और कांग्रेस पार्टी के जो सिद्धरामैया साहब है, डीके शिवकुमार है, एक सेक्युलर लीडर है। और हमना और एक खुशनसीबी, हमारे जिले वाले जो सीएम है कर्नाटक के, वो जैसा बोलते वैसा चलते। इलेक्शन के पहले, एमएलए इलेक्शन के पहले बोले थे हमारी हुकूमत आई तो हम गरीबों के वास्ते खुसूसी 5 स्कीम देती है। 5 स्कीम भी देखो ही गरीबों तक वो सहूलत पहुंच रही है। और कांग्रेस पार्टी के जो 2 उम्मीदवार हैं यहाँ, मैसूर और कोडग और चामराजनगर के, वो ग्राउंड लेवल से आको यहाँ वाले चुनो, कांसे की बाहर से आको उम्मीदवार बनको नहीं, एमपी बनने के वास्ते आको नहीं। पार्लियामेंट में उठको खड़को, हमारे कर्नाटक को, हमारे मैसूर जिले को हमारा हक सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की ताकत ये हम लक्ष्मण भी रखती, सुनील बोस भी रखती। मैं पूरे हमारे जितने भी जिम्मेदार हैं, पूरों से गुजारिश करता हूं कि इस बार आप जुम्मा का दिन फजर की नमाज पढ़कर जाकर वोट डालें और वोट दिलाएं। तुम्हारा हमारा सब फर्ज बनता है, क्योंकि सुकून अमन के वास्ते हमें वोट डालना जरूरी है। कहते हुए हमने और एक खुश खबरी क्या कर को बोले तो इस बार बेहतरीन एक सेक्युलर कैंडिडेट को कांग्रेस वाले देखो ही। और हमारे बीजर जमीर अहमद खान साहब होंगे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर ही, हर जिले को जाको गरीब को पहचान को, गरीबों को घर बना को देने के वास्ते उनकी बेंगलुरु में रही तो भी उन्होंने हर बार मैसूर की एक फिक्र रहती है। फोन कर को बार बार पूछ रही। परसों सिद्धरामैया साहब भी बुला बेच को घर को, इस बार तुम्हें सब जुड़ को, एक हो को देश बचाने के वास्ते। बीजेपी वाले का स्लोगन क्या है तो देश बचाने के वास्ते मोदी होना करी। हमना कैसा दिख रहा है कर को बोले देश बिका डालता, देश मोदी आया तो वो रोकना कर को बोले तो मैं सब कांग्रेस पार्टी एम लक्ष्मण को वोट डालना। हमारे यहाँ के एमएलए तनवीर सेठ साहब भी बहुत मेहनत कर रही, उनको भी वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस से बना को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देखो ही। मैं उनको भी आपके माध्यम से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस बार एनआर क्षेत्र में सबसे ज्यादा लीड देना हमें कांग्रेस को, हर बार दिले कार्य में एमपी इलेक्शन में हर बार एनआर क्षेत्र अच्छा लीड दिए। ये बार एक बार रिकॉर्ड ब्रेक लीड देखो, पूरे कर्नाटक में एनआर क्षेत्र अच्छा लीड दी को हमें सब मिलकर मेहनत करना। मैं हमारे अतराफ के, हमारे कारपोरेटर समीर साहब वार्ड नंबर 9 के, ऐसा हमारे अतराफ के 4-5 वार्ड जो हमना खरीब ही, हमना चाहने वाले ही, जो हमारी बात सुनने वाले, तब भी उनके साथ 1 से 1, 2-2, 4-4 मीटिंग को डोर टू डोर समीजा को उनको वोट लिस्ट देखो। जितने उम्र वाले ही उनको आने के वास्ते सहूलत, आटवां का इंतजाम, उस दिन आना कर को बोल को क्या क्या इंतजाम होना। हमारे पूरी अज्जू ब्रदर्स टीम ये बार वॉलेंट्री जाको, हमें कौन सी की पार्टी से नहीं, कौन से की इससे नहीं, कौन की बोल है, कौन की नहीं बोले, हम ना वो करे तो हमें आती, वैसा नहीं। हमारा फर्ज समझते हुए हमारे कौम की हिफाजत के वास्ते ये बार हमें सब वॉलेंट्री उलमाए कराम, इन सब कौन सी पार्टी के मेंबर्स नहीं, या जितने भी बैठी इन कौन सी भी सियासी पार्टी के मेंबर नहीं, हमारा सब फर्ज समझते हुए हर हमारे उलमाए कराम, हमारे जिम्मेदार वॉलेंट्री करें। आवाम से गुजारिश करता हूँ
तुम्हें लोग ये बार ज्यादा परसेंटेज से वोट डालना। हमारे खालक साहब, हमारे जकाउल्ला साहब, हमारे जमात के जिम्मेदार साबिर भी जितने भी बोली उसमें एक ही चेक फिक्र है, क्या कहते हो हमारी कौम जुम्मा घर को नहीं आएंगे, लेट उठेंगे, नमाज का इंतजाम क्या करेंगे घर को बोले तो हर मस्जिद के जिम्मेदार क्या करेंगे, कम वक्त के अंदर नमाज भी अदा करना, नमाज भी पढ़ना, तुम्हें वोट के वास्ते नमाज छोड़ने को। मोदी नाराज होगा तो मना लीजिए, अल्लाह नाराज होगा तो मुश्किल, नमाज भी पढ़ना, तुम्हें वोट भी डालना। मस्जिद में क्या करेंगे तो टाइमिंग आज चेंज करी, उस दिन का खुतबा खाली अरबी खुतबा हमारे मस्जिद में, मस्जिद खैरुन्निसा, मस्जिद अता फारूकिया मस्जिद, हमारे इलियास मस्जिद के हमारे सदर साहब असलम भाई बेटी पूरे हमें मिलकर फिक्र क्या करेंगे तो हर बार हमें खुतबा सुनती है, बार जरा अरबी खुतबा कर ले को जाको हमारे घर वाले तक वोट डालना और एक बार तुम्हारे माध्यम से पूरे मैसूर के पूरे चामराजनगर के हर आवाम से गुजारिश करते हूँ, यह बार जरूरी है देश बचाने के वास्ते हमें वोट डालना। हमें वोट नहीं डालेगा तो मोदी आइंदा आने वाले दिनों में देश बिगाड़ता है। सर, राहुल गांधी की जगह से जो नए गारंटी दिए हैं, बीजेपी का यह दावा है कि तमाम बेमाने बातें हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये हमारे पास जिंदी मिसाल है, कई बार जो सिद्धरामैया, DK शिव कुमार सब जो 5 गारंटी दिए थे वो पूरी कर कोई, वो फेक नहीं हुआ ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर गवर्नमेंट आएगी तो ये गारंटी पूरी करती को कांग्रेस पार्टी वाले के ऊपर हमने उम्मीद है, मोदी के ऊपर बीजेपी वाले को उम्मीद नहीं। 15 लाख देती है, 15 रुपए भी है नहीं, अकाउंट खोलो गए, हमारे माँ बाना जाको अकाउंट खोले से खोले, अकाउंट में अब तक 1 रुपया भी आया नहीं। मोदी झूठ बोलता मालूम, राहुल गांधी अंदर, सिद्धरामैया अंदर, DK शिव कुमार, मल्लिकार्जुन करके झूठ नहीं बोलते, ना बोले तो करते। उनके ऊपर हमें वो गारंटी पर गारंटी रखते हुए, वो गारंटी पर गारंटी नहीं तो भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, गारंटी पर गारंटी समझते हुए मुसलमान खासकर कांग्रेस को वोट डाल को अच्छी लीड देना को तुम्हारे इससे पूरी अज्जू ब्रदर्स टीम, हमारे मौलाना, हमारे कारपोरेटर समीर साहब, हमारे पंचायती मेंबर जबीर साहब, हमारे सलीम साहब, पूरे हमारे दोस्त इन्हों सभी अब निकल रही है घर को 4-5 वाड़ा को हमारे समीर साहब के लीडरशिप में हर घर को जाको वोट लिस्ट देखो, उनको पंपलेट देखो, वोट डालो घर को। खाली वार्ड नंबर नहीं, वार्ड नंबर नहीं हमारा घर, हमें चलने गए तो 1000 आदमी पीछे है वार्ड में, पैदाइशी घर। क्या हजरत को बोल रहा हजरत ऐसा है कि तो होंगे जो भी तुम्हें बोले तो गति यह की फिक्र नहीं है। हमने पूरे NR क्षेत्र की, पूरे डिस्ट्रिक्ट की, मड़केरे की, चामराजनगर की फिक्र लेको, इतने बड़े उलमा, इतने बड़े जिम्मेदार आपको बैठ कोई हमने वार्ड की फिक्र नहीं। 8000 वोट डलाती है, हमें 10,000 चले थे, हर जात वाला डालता है। समी डोर टू डोर करे तो हर जात वाला समी को देख को वोट डालता है। समी अच्छा काम करे वार्ड में, रिकॉर्ड ब्रेक काम कर कोई, ये बार पूरा केसरे के रोडान चमक रही, पूरे पाराकान चमक रही, हर योजना गारंटी कार्ड जो थे 4 से 5 हजार आदमी 2000 आई थी, सभी बैठ को उनके ऑफिस में घर घर को जाग करी। ये बार 10,000 पोलिंग वार्ड नंबर 9 में चली तो 7 से 8,000 वोट कांग्रेस को में दलाती, पूरे उलमाए करम हमें बैठ को। हमने एक वार्ड की फिक्र नहीं है, हमने अतराफ वार्ड है, कुरी मंडी हो वार्ड नंबर, दूसरे वार्ड जो ही वहां के जिम्मेदारों को भी जाको मुलाकात करी। अब समय वार्ड नंबर 9 से हर वोटर्स को जाको मिलको गुजारिश कर ले रही, तुम्हें कांग्रेस को वोट दो, हमारी जिम्मेदारी हर चीज तुम्हारे घर तक हमें लाको पहुंचाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुसूसी के साथ हमारे शहर मैसूर के हमारी अपने कौम के लिए भी और दूसरों के लिए भी ये हमारा पैगाम है कि हर कोई अपना वोट को कीमती समझ के, जैसे अभी तफसील से बात आई है, आज प्रेस मीटिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रज्जू भाई के मकान में, तफसीली तौर पर गुफ्तगू होकर है। कुछ मुख्तसर सा इस वक्त उर्दू में बात कहने के लिए कहा गया, तो हमें बता रहे हैं कि आपसे 2-3 चीजें बताना है मुख्तसर सी। एक तो वोट तो डालना है, डालेंगे इंशाल्लाह। हमारे मस्तूरात भी, मर्दाबाब भी, नौजवान बच्चे भी हमारे जिनके 18 साल एज हो गई, जिनका ID कार्ड अल्हम्दुलिल्लाह बन गया, वो तमाम माँ अपने अपने ID कार्ड का इस्तेमाल भी करेंगे, जाकर वोट भी डालेंगे। लेकिन वो जो बटन दबाने का मसला है, जहां हमें दबाना है इंशाल्लाह, जैसे बार बार हमें कहा जा रहा है हमारे कर्नाटक में कौन सी हुकूमत है मालूम है, हमारा निशान क्या है मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह वहां दबाना है तो दबाने के बाद कहेंगे, सिर्फ फौरन दबा कर रखा लेना नहीं है अंगली को, बल्कि दबाने के बाद 1, 2, 3 इतना बोलने तक भी हमारी उंगली बाकी रखना वहां। हाँ, हमारा बीप जो आवाज समझ आता रहता है, समझ आ जाना, उंगली हटा लेंगे, समझ आते रहता है, समझ आन दे, 1, 2, 3 इतना बोलने तक भी पूरा समझना, उसके बाद उंगली हटाओ। इंशाल्लाह हमारी जो जाहिरी तदाबीर ही इंशाल्लाह में पूरा करेंगे। लेकिन जो जालिमा अपना प्रोग्राम बना रही, बनाने दो, लेकिन खुदा भी अपना प्रोग्राम बना रहा है। वो यमकुरुल्लाह क्या बोला था तो पूरे
और अल्लाह जल्ले शानो फरमा रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के मौके पर कि लोग मकर करें तुम्हारे साथ, लेकिन अल्लाह भी अपना मामला कर रही। उनका एक साजिश है, उनका प्रोग्राम है, अल्लाह का भी प्रोग्राम है, लेकिन अल्लाह का प्रोग्राम गालिब आकर रहेगा। वल्लाहु खैरुल माकिरीन व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह का जो मकर है वो गालिब आकर रहेगा। मकर बोलो तो ये जो हमें बोलते हैं ना ढेर अल्फाज में, वो मकर नहीं, अल्लाह जल्ले शानो का आर्डर, अल्लाह का अमर वो पूरा होकर रहेगा। इंशाअल्लाह तदबीरी तौर पर हमें वो काम करेंगे जो हमें हमारे इख्तियार में है, लेकिन बातिनी हमारे खुदा के जिम्मा छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह ये बात की कोशिश करें, पढ़े लिखे अहबाब सूरह यासीन पढ़े उस दिन, जो कलामात है हमारी दिन भर की हिफाजत के, जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत के, उन कलामात को पढ़ें, मसनूनी दुआओं का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह हो तो वजू के साथ जाकर वोट डालें, और यह बात भी बताए हमारे बड़ों ने कि बिस्मिल्लाह बोलकर वोट डालें, इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी हिफाजत करेंगे। जो चीज का जिस नाम पर, जिस चीज पर अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह उसकी हिफाजत भी करेंगे। इसलिए मैं तमाम हाजिरीन से दरखास्त करता हूं, जहां तक हमारी बात पहुंच रही है, हमारे इस मीडिया के जरिए से, हमारे इन चैनलों के जरिए से जो बात पहुंच रही है, वो तमाम आबाद पूरा एहतमाम करने की कोशिश करें, जहां तक हो सकता है वहां तक। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखें करने के बाद, और ये भी बात बार बार बता रहे हैं कि हम अपने वोट से तसल्ली ना हो जाएंगे, हम कर लिए बस काम खत्म हो गया। हमें सिर्फ अपने लिए जीने आकर नहीं दुनिया में, हमें खुद अपना भी वोट डालना है, हमारे बच्चों का, फैमिली का, पूरे रिश्तेदार दोस्त का, मोहल्ले का, हल्के का, पूरी हमारी इसके अंदर, समाज के अंदर जहां तक हमारी रसाई है वहां तक हमें पहुंचकर वोट दिलाने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारी इस मेहनतों को, काविशों को अल्लाह कबूल कराए, अल्लाह ताला अपना नतीजा जाहिर करें। कुरान पाक में तस्कीरा है 3000 के लश्कर और 5000 के लश्कर का, और वो बदर के मौके पर। और ये भी सुना उलमा के तरफ से कि 5000 का लश्कर इंशाअल्लाह जहां मजालिम होंगे, जहां जुल्म और सितम होगा, वहां मदद के लिए अल्लाह ताला क़यामत तक के लिए छोड़कर रखे। इंशाअल्लाह वो लश्कर हमारी मदद के लिए आएगा इंशाअल्लाह। इसलिए हमें उम्मीद है कि अल्लाह की जात से हमारी मेहनतें जाया नहीं होंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे अज्जू भाई के घर में पूरे मीडिया वाले आए थे, यहाँ उनके सामने हम मैसेज दिए हैं। पूरे मज़ाहिब के मानने वाले उन सब लोगों से हमने गुजारिश की है कि हम सब आपस में इस मुल्क को बचाने के लिए, हमारे दस्तूर को बचाने के लिए सब मिलकर हम जिद्दोजहद करेंगे। हम आपस में भाई हैं, प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारेंगे। ये मैसेज कन्नड़ा चैनलों के ज़रिए से इंशाअल्लाह सारे लोगों तक पहुँचेगा। मैं नाज़रीन इकराम से इस बात की मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मर्तबा हज़रात उलमाए किराम इस मर्तबा के इंतखाब के लिए इतने ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। हमारे इस मुल्क के अकाबिर उलमा, उन्होंने यहाँ तक फरमाया है कि इस मर्तबा वोट देना एक फ़र्ज़ का दर्जा है, फ़र्ज़ का दर्जा है, इसलिए कि हालात बड़े ख़तरनाक हैं। ये आरएसएस और बीजेपी, इनके मंसूबे इंतहाई दर्जे ख़तरनाक मंसूबे हैं, और अगर नताइज कुछ फ़र्क हो गए तो फिर आइंदा हालात क्या होंगे, ये बुज़ुर्गों की निगाहों ने देखा है और बुज़ुर्गों ने इसे महसूस किया है। बड़े ही संगीन हालात पैदा होंगे, ख़तरनाक हालात पैदा होंगे। इसलिए आज हमारे पास मौका है, इस मौके को हम हरगिज़ जो है ना गंवाएं। और इस बात की गुजारिश की जाती है कि हर आदमी, मर्द औरत, बूढ़ा बूढ़ी, नौजवान, लड़का लड़की, बीमार सेहतमंद, सब के सब ये वोट देना अपनी जिम्मेदारी समझकर जो है वोट देने की कोशिश करें। एक वोट भी जो है ज़ाया ना करें। अगर उस दिन जो है किसी भी किस्म का सफ़र दरपेश हो, पहले जो है वोट डालें, वोट डालकर बाद में सफ़र में जाएं। अगर सफ़र में बाहर गए हों तो फ़ौरन वापस आ जाएं जुमा के दिन और वोट डालने की फ़िक्र करें सबसे पहले। चारों तरफ इसी बात की कोशिश हो रही है, और जुमा का दिन गर्मी का मौसम है, इसलिए मैं सारे हजरात से गुजारिश करता हूँ कि सब के सब मुसलमान जुमा के दिन फजर की नमाज का एहतमाम करें, कुछ तिलावत करें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगें। फिर उसके बाद सबसे पहले जो है जुमा के दिन हमारा काम फजर की नमाज के बाद जिक्र, तिलावत, दुआओं के बाद जाकर क्यू में खड़े हो जाना है। सबसे पहले वोट डालना है, फिर उसके बाद आकर हम दूसरे कामों में लग जाएंगे। वो जुमा का दिन है, फिर जो है जुमा की नमाज पढ़कर फ़ौरन जाओ, ये सब जो है बाद का मरहला है। हम जुमा तक इंतज़ार ही नहीं करेंगे।
हम जो है सारे के सारे मुसलमान इस बात की कोशिश करें, फजर की नमाज के बाद ठंडा वक्त होगा, धूप कम होगी, इसलिए सारे के सारे हजरात 7 बजे से स्टार्ट जी 7 बजे से स्टार्ट होता है। हम जो है 6:30 बजे से पहले जाकर क्यू में लग जाएं, आधा घंटा खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं। बाद में जाकर धूप में आधा घंटा 1 घंटा खड़ने से बेहतर है सुबह में हम थोड़ी देर इंतजार करें क्यू में जाकर। देखें कि सारे बूथों में जो है बुरखे वालों की क्यू लगी हुई होगी, ऐसा मंजर नजर आनी चाहिए। लिहाजा हर एक मर्द औरत अपनी जिम्मेदारी से अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने मजहबी तशख्खुस को बचाने के लिए, हमारे मुसलमान बच्चियों की जिंदगी बचाने के लिए, उनकी इज्जत आबरू बचाने के लिए ये हमारे लिए इंतखाब है। लिहाजा कोई इसमें गफलत ना करें। मैं औरतों से भी गुजारिश करता हूँ कि औरतें भी अपने घरों में फजर की नमाज का एहतमाम करें, जिक्र करें, तिलावत करें, दुआ करें, फिर फौरन अपने जिनका वोट है, लड़के हो लड़कियां, उनको साथ लेकर क्यू में जाकर खड़े हो जाएं। 7 बजे पहला जो है वोट जो है हमारा होनी चाहिए और वोट डालकर फिर अपने कामों काज में लग जाएंगे। वोट जब डालेंगे नीयत ये करें, ऐ अल्लाह तो हमारे इस वोट को जाये न फरमा, हमारे इस वोट के जरिए से इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के मजहब मुसलमानों के मजहबी तशख्खुस की तो हिफाजत फरमा, जालिमों को नेस्त नाबूद फरमा। इस नीयत के साथ ये दुआ करके हम वोट डालेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इतने लाखों करोड़ों मुसलमानों की दुआओं को जो है अल्लाह ज़ाय नहीं फरमाएंगे, रद्द नहीं फरमाएंगे। इंशाअल्लाह मुल्क के हालात बदलेंगे, मुसलमान फिर जो है अपने मजहबी तशख्खुस के साथ पूरी आज़ादी के साथ इंशाअल्लाह ज़िंदगी गुजार सकेंगे। उनकी बात लेकर हमें सब इकट्ठा होकर ही उलमा है, महल्ले के जिम्मेदार हैं और बाहर से भी जिम्मेदार आए हुए हैं। इस फिक्र से इधर जमा हुए हैं कि इस मर्तबा किसी कीमत पर भी हमारा वोट ज़ाया ना हो, क्योंकि जालिम बादशाह को अल्लाह ताला मुसल्लत कर दिया है। ये मोदी जो है जालिम बादशाह है। ये जालिम बादशाह हमारे भी कुछ गलतियों की वजह से अल्लाह ताला ने जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया है। पहले अपने आप को, अपने गलतियों को सलाह कर ले, उसके बाद में जालिम बादशाह की हमें किस तरीके से उसे ख़त्म करना करेंगे। रही बात देवगढ़ा जी जो है बहुत करीबी अजीज सेठ के दौर के अंदर दोनों एक साथ थे और जो भी मसला आता था अजीज सेठ को आको बोलते थे, मुझे ऐसा करके दो, मुझे वैसा करके दो। को उस जमाने से वो सेकुलर था। इस मर्तबा उनको ईडी का डर था, सीबीआई का डर था। बाप बेटों को इनकी प्रॉपर्टी का एहसास नहीं था, इतनी प्रॉपर्टी बना चुके हैं। तो वो चीज को बचाने के लिए हम लोग को कुर्बान कर दिए है, मुसलमानों को कुर्बान करके बीजेपी को चला गए। बीजेपी को जाने के बाद में अब वो एसएम कृष्णा का हाल आपको तो देखा होगा। इस तरीके से वो कोने में बिठा देंगे, वो भी कामयाब नहीं होंगे। इसे मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इस मर्तबा सारे मुसलमान फजर की नमाज से पहले पोलिंग बूथ को जाकर उनका वोट डालें और ये दिखा दें हम लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक से हैं, रहेंगे और ता क़यामत तक रहेंगे।
चलो बा नमाज पढ़ ले ब्रदर्स के बोलो कांग्रेस पार्टी के जरा चौड़ा कर लिया आप बोले क्यों नहीं पहले बोल सर इकडे इधर इधर अजय भैया जरा बाहर बुलाओ हाँ सामने हजरत नमाज पढ़ते हैं खालिद साहब थोड़ा सामने आइए नहीं आया नहीं सामने आ जाओ कांग्रेस पार्टी के बोलो ब्रदर्स के यहाँ ये बाबा पार्टी के बोलो ब्रदर्स के अजय भैया अजय भैया कांग्रेस ही जीतना भाई कांग्रेस ही इंशाल्लाह की नमाज पढ़ने रुक नहीं रहती भाई हमें एज कांग्रेस ही लाना सो दो घर जान दे ब्रदर्स के बोलो कांग्रेस पार्टी के